पढ़ने वाले हैं कि कार्बन क्या होता है, प्रकृति में अपने इस्तेमाल में कैसे इस्तेमाल आता है और किस प्रकार से इसका उपयोग होता है और किस प्रकार से अपने जीवन में यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बेसिकली अपन शुरू करते हैं बेसिक जो कंसेप्ट है उससे। तो कार्बन क्या है? तो कार्बन प्रकृति में पाया जाने वाला एक यौगिक है। ठीक है, प्रकृति में पाया जाने वाला एक यौगिक है जो अपने प्रकृति में बाकी तत्वों की तरह ही उपलब्ध है। ठीक है, जिस प्रकार से सोना चांदी, ठीक है, लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता ये सारे उपलब्ध है, उसी प्रकार से कार्बन भी उपलब्ध है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ये सारे तत्व है, उसी प्रकार से कार्बन भी एक तत्व है। ठीक है, तो उन तत्वों में अपन आज पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में। अपनी जो केमिस्ट्री कह लो या रसायन विज्ञान कह लो या विज्ञान की शाखा कह लो, उसमें जो एक महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन की है, वो एक बड़ी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक प्रकार से देखा जा सकता है। ठीक है, कार्बन अपना जो शरीर है वो एक प्रकार से परमाणु से बना है, परंतु इसके अंदर भी देखा जाए तो अपन एक कार्बनिक यौगिक है। अपन भी एक कार्बन के द्वारा ही बने हुए। ठीक है, अपन भी कार्बनिक यौगिक है। सारी चीज़ें जो है, अधिकतर जो चीज़ें हैं वो कार्बन से बनी हुई होती हैं। ये अपने प्रकृति में विज्ञान के द्वारा सिद्ध है। ठीक है, तो जैसे कार्बन का डेली लाइफ में उपयोग अपन बताए, जैसे अपने सिलेंडर है उसमें एलपीजी गैस है। ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, अपने पुराने टाइम में जो ट्रेनें होती थी वो कोयले के द्वारा चलती थी, जो कि कार्बनिक यौगिक है। अभी जो पेट्रोल चलता है वो भी एक कार्बनिक यौगिक है। किससे बना है? जो पुराने जीव जंतु जो मर गए थे उनके सड़ने गलने से दौरान लाखों वर्षों वो जो आपको बताया वही सारी। ठीक है, तो उसमें कार्बनिक यौगिक। तो कार्बन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो कार्बन क्या है? कार्बन अपन ने पढ़ लिया। कार्बन क्या है? कार्बन एक यौगिक है या तत्व है, वो अपन कह सकते हैं, जो अपनी प्रकृति में पर्यावरण में उपलब्ध है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सारी चीज़ें, उसी प्रकार से कार्बन भी है। ठीक है, तो कार्बन क्या अपन को पता चल गया। अब कार्बन की विशेषता ये है कि इसमें जो दूसरे तत्वों के साथ बॉन्ड बनाने की विशेषता बहुत ज़्यादा है। उसके में जो बॉन्ड बनाने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, इस प्रकार से प्रकृति में कम उपलब्ध होने के बावजूद भी ये अपन को हर जगह मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन प्रकृति में उपलब्धता 0.03%। ठीक है, फिर ये किस रूप में प्राप्त होता है? तो अपन को कार्बोनेट, पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला और हाइड्रोजन कार्बन के रूप में अपन को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर इसके अत्यधिक महत्वपूर्ण, प्रकृति में कम उपलब्धता के बावजूद भी ये अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इसकी संयोजन क्षमता अधिक होती है, तत्वों से अधिक क्रियाशील होता है और उनसे बॉन्ड जल्दी बना देता है। ठीक है, फिर इसकी संयोजकता भी 4 होती है, जिस कारण से इनको इलेक्ट्रॉन को त्यागने ग्रहण करने में आसानी से हो पाता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि 2 आंतरिक कोष में और 4 बाह्यतम कोष में उपस्थित होते हैं, और उसकी संयोजकता 4 होती है। ठीक है, फिर आते हैं आबंध। तो कार्बन जो होता है, कार्बन के अंदर जो आबंध पाए जाते हैं, वैसे तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये सारे बॉन्ड पाए जाते हैं, परंतु जो आबंध जो पाया जाता है वो होता है सहसंयोजी आबंध। ठीक है, सहसंयोजी आबंध जो एक दूसरे से परस्पर परमाणु इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे को बांटकर जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो कार्बन में जो सहसंयोजी आबंध होता है वो अधिकांश विद्युत के कुचालक, कार्बन जो होते हैं वो अधिकांश विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, और उनमें सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। सहसंयोजी आबंध जो इतना प्रबल नहीं होता है, वो थोड़ा कमजोर होता है। ठीक है, कि अधिकांश विद्युत के कुचालक होते हैं। जो क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक है, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, फिर गलनांक और क्वथनांक इनका कम पाया जाता है। गलनांक और क्वथनांक कम पाया जाता है। आयनिक यौगिकों में गलनांक और क्वथनांक अधिक पाया जाता है। ठीक है, आयनिक यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, ये आयनिक यौगिक में आते हैं। ठीक है, फिर क्वथनांक अधिक होता है, जैसे अपन एग्जाम्पल के रूप में CH3COOH एसिटिक एसिड है, उसका गलनांक होता है 290 और क्वथनांक होता है 291। ठीक है, फिर CaCl3 क्लोरोफॉर्म 209 और 334। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि कार्बन प्रकृति में अल्प मात्रा में होने के बावजूद भी हर जगह उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, इसलिए इसकी प्रकृति में अधिक जरूरत होती है और अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।